राधे राधे। आज तातान के जन्मदिन है। होटल में पार्टी रखा। तातान की मम्मी सुजाता आईटी कंपनी में है और तातान के पापा पोशनजीत बहुत बड़े डॉक्टर है कलकत्ता हॉस्पिटल का। कौन है जो इनके मम्मी पापा को नहीं जानते हैं। इसीलिए तातान की जन्मदिन बड़े धूमधाम से होटल में मनाया जा रहे थे। सुजाता ने शुरू से ही मना करा था सासू माँ को ले जाने के लिए होटल में। बोला था अच्छा खाना मंगा के मम्मी को घर पे रख देंगे, लेकिन तातान ने नहीं माना इस बात को। तातान बोले नहीं, ठम्मा मेरे साथ जाएंगे होटल में। ठम्मा को लेके गया। यहाँ तक तो ठीक था। मुसीबत तब आया जब चाइनीज़ खाने की व्यवस्था था तातान की जन्मदिन पे, लेकिन तातान की दादी ये सब खाना देखने के बाद बोला ये क्या वो, ये सब क्या खाना वाना मंगाया, ये सब क्या खाना है, केचुआ जैसे लग रहे हैं, ये सब क्या खाना है। अरे ये सोना मूंग दाल होंगे, बैगन की भाजी होंगे, आलू भाजी होंगे, लंबे लंबे चावल होंगे, ये होता है खाना, ये क्या खाना है। सब लोग वहाँ हंस पड़े। सब ने बोला ये कहाँ से गंवार ले आए, ये कितना बैकवर्ड है। कोई कुछ। सुजाता को ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ। सुजाता ने बहुत अपनी मानहानि मान लिया। शुरू हो गया वहाँ ही द्वंद्व पोशनजीत और सुजाता के बीच में। सुजाता ने बोला मैं शुरू से ही बोला था ना इनको लेके मत आना, लेकिन तुमने नहीं माना। माँ बाप बेटा मिलके इनको लेकर आए, इसलिए लेकर आए थे, मेरी इंसल्ट जो कराना था आपको। घर आए। घर आने के बाद सुजाता ने दरवाजा बंद कर लिया। तमाशा बहुत करा। पोशनजीत मनाने के लिए इसको अंदर गया। जाके बहुत मनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कुछ, लेकिन नहीं माने। सुजाता नहीं माने। सुजाता अपनी पिलो लेके चले गए ड्राइंग रूम में। कह रही मैं तो आज ड्राइंग रूम में अलग सोना है, मुझे तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना। तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी झंड कर दिया, मैं किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ये सब कुछ कह के चले गए। पोशनजीत भी बैठे बैठे रोने जैसे हो गया। सिगरेट जलाया, सिगरेट पीने लगे। इतना में दरवाजा में कोई आवाज़ दिया, बेटा मैं अंदर आ जाऊं। अब क्या पूछना, क्या ड्रामा कर रहे हो। आँख तो लगा दिया पूरी तरह, अब ड्रामा कर रहे हो अंदर आ जाऊं। अंदर तो आ तो गए हो, बोलो किस लिए आए हो यहाँ। पूरे आग लगा दिया, पता नहीं तुम मेरे को कब शांति दोगे। मेरे जिंदगी में तो तुमने जहर घोल दिया, मेरे और सुजाता को तुम तो जीने ही नहीं दोगे, कसम खा लिया। क्या जरूरत था तुम्हें तातान के जन्मदिन पे जाने के लिए। नहीं मतलब वो तातान ने तो जीत करा था ना। अरे तातान छोटा है, तातान को क्या पता, तुम नहीं बोल सकते थे कि नहीं तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें नहीं जाना ना। चल दिया, तुरंत नाचते नाचते चल दिया और जाके वहां सुजाता की बेइज्जती कर दिया। ये क्या खाना है, अरे तुम गंवार हो, तुम्हें क्या पता खाना पीना क्या होता है। वो चाइनीज खाना था, मेरे घर में तो पूरी तरह आग लगा दिया। अब बोलो किस लिए आना हुआ। नहीं बेटा मेरा ना प्रेशर की दवाई थोड़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया, मुझे प्रेशर की दवाई चाहिए था और शुगर का दवाई भी ख़त्म हो गया। अरे तुम मरोगे नहीं, 2 दिन अगर तुम दवाई नहीं लोगे ना मम्मी, तुम मरोगे नहीं। जाओ 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 यहाँ से जाओ, मेरी दिमाग और ख़राब मत करो। मैं तुम्हारे लिए कोई दवाई नहीं ला रही हूँ, तुम नहीं मरोगे। मम्मी आ गई, घर आ गई। अपनी कमरे में आके चुपचाप मम्मी सो गई। सुजाता ड्राइंग रूम में अलग सो गए, तातान अपने कमरे में। पोशनजीत काफ़ी देर तक बैठ के सिगरेट पीते रहे। 2 दिन बाद तातान के स्कूल में भाषा दिवस था। बांग्ला भाषा के ऊपर डिबेट था। तातान क्लास की बहुत अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि डॉक्टर की बेटा है, शहर का नामी दामी नाम है इसके बाप का। तातान भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है। डिबेट में तातान ने भाग लिया। अब तातान की तैयारी कराने के लिए सुजाता 2 दिन से बहुत परिश्रम करा, बहुत ज़्यादा। बांग्ला भाषा के ऊपर तातान को सिखाना, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, बांग्ला भाषा की महत्व क्या है, वो क्या है, सब कुछ सिखाया। तातान भी बड़े मन लगा कि मम्मी की सारी बातें मानी।
2 दिन से बहुत रात तक सुजाता तैयारी करे बेटा की, और सुजाता के मन में ये आशा था, ये डिबेट कंपटीशन में मेरा बेटा फर्स्ट प्राइज लाएगा, ये शील्ड मेरा बेटा लाएगा, क्योंकि हमेशा तातान ही लाते हैं शील्ड। इस बार भी ऐसे ही हुआ। तातान को लेके तातान के मम्मी पापा आज स्कूल पहुंच गए सुबह सुबह। यहाँ तक तो ठीक था। तातान स्टेज पर चढ़े। तातान की सुजाता ने बोला प्रसेनजीत को, जाओ जाओ जाओ, आप आगे जाओ, स्टेज के सामने जाके वीडियो बनाओ, एक भी अक्षर नहीं छूटना चाहिए, जाओ जाओ जाओ, आप जाके वीडियो बनाओ स्टेज के सामने जाके। प्रसेनजीत भी उठ के चले गए। बेटा की वीडियो बनाना जो है, कल सुजाता को ऑफिस में सबको दिखाना है, और प्रसेनजीत को भी अपनी कॉलीग्स को सबको दिखाना है। वीडियो बनाने लगे। तातान स्टेज पर चढ़े। चढ़ने के बाद बोले, आज की डिबेट है बांग्ला भाषा। क्या सचमुच हम बांग्ला भाषा को इज्जत करते हैं, या डिबेट के लिए तैयारी करना है? इसी बांग्ला भाषा के ऊपर आज हम सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, लेकिन क्या सच में हम बांग्ला भाषा की इज्जत करते हैं? मुझे नहीं पता किसके घर की माहौल कैसे है, मैं सिर्फ अपनी घर के बारे में मैं बता सकती हूँ। हमारे घर में बांग्ला भाषा को बहुत नीच भाषा माना जाता है, बहुत छोटी भाषा माना जाता है बांग्ला भाषा को, क्योंकि मेरी दादी को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इसलिए मेरी मम्मी पापा उनको हमेशा छुपा के रखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि बांग्ला भाषा अगर मेरी दादी बोल दे तो उनका इज्जत नीचे हो जाएंगे, इसलिए मेरी मम्मी पापा हमेशा मेरी दादी को छुपा के रखते हैं। लेकिन आपको पता है मेरी दादी बहुत सुंदर है। आप लोगों को पता है मेरी दादी रविंद्र संगीत बहुत सुंदर गाती है। आज भी मेरी दादी की इतनी उम्र हो गई, लेकिन मेरी दादी की गाना सुन के देखो कितना अच्छा है। मैं बचपन से दादी की गाना सुन के मैं बड़ा हुआ। मुझे मेरी दादी इतनी पसंद है। मेरी दादी बोलती है शुद्ध बांग्ला भाषा, शुद्ध बांग्ला भाषा बोलती है। मैं कहती हूँ बांग्ला भाषा बोलना कोई अपमान नहीं है। अरे जिनको बांग्ला भाषा बोलना ही नहीं आता है वो क्या बोलेंगे? इंग्लिश में 2-4 हाय हेलो करने से ही उनकी इज्जत बढ़ जाते, ऐसे कुछ नहीं। मैं अपने घर में रोज देखती हूँ बांग्ला भाषा की को अपमान करना, बांग्ला भाषा की बेइज्जती करना। आज मैं उसी घर की बेटा होकर बांग्ला भाषा के ऊपर क्या डिबेट करूंगी मैं, क्योंकि मैं इस भाषा के अपमान होते हुए देखा अपने घर में। प्रसेनजीत वीडियो क्या बनाएगा, धीरे धीरे आके अपनी कुर्सी में बैठ गया। अब तातान शुरू। तातान जब स्पीच देना शुरू करा तब वो अपने घर की बातें बताया और अपनी दादी की इतनी प्रशंसा करे, वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। सबने मन लगा के सुना। क्यों? क्योंकि वहाँ बैठे हुए 90% घरों की यही हाल है। बांग्ला भाषा के घर में रोज मृत्यु होते हैं, लेकिन आज बच्चों को तैयार करके लाए हैं बांग्ला भाषा की डिबेट कराने के लिए। तातान की स्पीच खत्म हो गया। तातान स्टेज से नीचे उतर गया। तातान को लेके सुजाता और प्रसेनजीत दोनों गाड़ी में बैठा के लेके आ रहे थे। रास्ते में काफ़ी दूर था इनके स्कूल से घर, लेकिन पूरे रास्ते में तीनों में से कोई किसी के साथ बात नहीं करा। तीनों में से कोई किसी के साथ बात नहीं करा। प्रसेनजीत गाड़ी चलाते रहे। घर आए। पता नहीं आज प्रसेनजीत कहाँ पहुँच गया, कुछ पता नहीं। बचपन में पहुँच गया अपनी माँ की यादों में। घर पहुँचते ही प्रसेनजीत नीचे गाड़ी खड़ा करके फटाफट लिफ्ट से ऊपर गया। ऊपर जाते ही काम वाली से पूछा, मम्मी कहाँ है? कह रही, मम्मी अपने कमरे में होंगे, मैं तो खाना बना रही थी, मैं तो काम कर रही थी, मैंने नहीं देखा। मम्मी अपने कमरे में ही होंगे। प्रसेनजीत दौड़ता हुआ गया माँ के कमरे में। जाके देखा माँ की निथर शरीर जमीन के ऊपर पड़े हुए है। प्रसेनजीत जाके माँ माँ करके माँ को जगाने की कोशिश करा, लेकिन नहीं, माँ अब नहीं रहे। फिर प्रसेनजीत को याद आए, अरे उस दिन तो मम्मी ने बोला था उनकी शुगर और प्रेशर की गोली खत्म हो गया, लेकिन मैंने ला के नहीं दिया था। मैंने कहा था कि तुम नहीं मरोगे। मम्मी सच्ची चले गए मेरे को छोड़ के। प्रसेनजीत बहुत रोए अपनी माँ को पकड़ के, लेकिन माँ वापिस आने वाले नहीं है, क्योंकि माँ उस दुनिया में पहुंच गए जिस दुनिया से कोई कभी वापिस आते नहीं है। इंसान सब जब जीवित रहते हैं ना, तभी उनकी इज्जत करो, मरने के बाद नहीं।